हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। पूरा लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, आंसर इन ब्रीफ में आता है ज़्यादा करके। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, इस वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक आपको पिन कर दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशन डिमांड के दो टाइप है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सपांड करना। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या सीखा? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ती है। वाइस वर्सा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक्सपांशन में क्या है कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, while other factors like taste, income of a consumer, size of a population remain unchanged. कंडीशन क्या है? लोगों की टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, लोगों का इनकम, कस्टमर का इनकम और पॉपुलेशन की साइज सेम होनी चाहिए, रिमेन्स अनचेंज। ओके, ये डायग्राम आपको अगर क्वेश्चन ये आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आपको लिखना क्या है? पहले तो ये डेफिनेशन, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, डिमांड कर्व इन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व। ओके, और थर्ड ये डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाना, बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में पहले ही आप पेज के 2 पार्ट करोगे तो उसमें छोटा सा डायग्राम, ताकि आप आपका पॉइंट उनके सामने अच्छे से रख सके, आपका पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ओके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पी जो है, पी ये ओरिजिनल प्राइस है, P1 नेक्स्ट प्राइस है। मतलब सपोज आज प्याज के भाव है 20 रुपीज़ के जी, बी 20 ये पी है, ओरिजिनल क्वांटिटी, पी प्राइस। आफ्टर 10 days द प्राइस ऑफ ऑनियन बिकम्स 30 रुपीज़ के जी, सो P1 क्या आएगा? 30। ओके, जब प्राइस 20 थी तब क्वांटिटी, जब 20 रुपये से प्याज बिक रहा था तो लोग परचेस कर रहे थे 5 kg। ओके, जब इसका प्राइस 30 हो गया तो लोग परचेस करने लगे 3 kg। तो घट गई डिमांड, घट गई। ओके, लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड में घटाव आया। वही हमारा लॉ बोल रहा है ना, जब प्राइस कम होती है तब लोग क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो लोग कम परचेस करते हैं। उसे ही कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये देखिए, डिस्टिंग्विश में अभी जो मैंने सिखाया है उसका टोटली, अभी यहाँ पे टोटली ऑपोजिट पॉइंट आपको ये लिखने हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड, डिमांड पहले ही फॉल हो रही है, ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, प्रोडक्ट की प्राइस, डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गई। अदर फैक्टर्स, ये तो सेम ही है दोनों में, अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ऑफ लिखेंगे इसमें, डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। और ये आगे का ये जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे प्राइस आप अपने मन से लीजिए, ये पी है, P2 मतलब नेक्स्ट प्राइस, वैसे क्वांटिटी भी पहले Q और ये Q2 मतलब नेक्स्ट प्राइस। यहाँ पे डिमांड का अपवर्ड जा रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ एरो भी दिखा रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। 2 पॉइंट ज़रूरी होते हैं, आप एक एक्स्ट्रा लिखे आना, ताकि अगर आपने कुछ भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो एग्जामिनर आपको
आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे उसके मार्क्स आपको दे। ये था एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिस्टिंग्विश में ये भी पूछ सकते हैं। ये चैप्टर्स से डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहले तो ज़्यादातर मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, आप मार्क करके लेना बुक में। लॉ ऑफ डिमांड के वो है ना, डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड बहुत बार पूछते हैं। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व पूछते हैं। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पूछते हैं, और ये इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ओके, बाकी जो है जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, उसके ऊपर मैं और एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड तो पूरा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा वेटेज है, अच्छे से इसको रिवाइज करना। डिमांड चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना, आपको 12th आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इंक्रीज इन डिमांड, it refers to the increase in quantity demanded due to favorable changes. Favorable मतलब positive changes in other factors like taste, income of a consumer, climatic condition। अभी climate तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे climatic conditions etc. and the price remains constant। फेवरेबल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए किस किस में, कस्टमर की टेस्ट में, प्रेफरेंस में, कस्टमर के इनकम में और क्लाइमेटिक कंडीशन में। डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड, अंडरलाइन द सेंटेंस प्लीज। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। दिस कैन बी एक्सप्लेन। अब ये यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है, आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगी। ये देखिए डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड है, ये डॉट 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 वाला है वो जो देखिए अभी पहले प्राइस पी थी, तब लोग इतनी क्वांटिटी परचेस कर रहे थे, प्राइस बढ़ गई, ये देखिए न्यू प्राइस आई। डिमांड, ओरिजिनल डिमांड कर्व में ही चेंजेस हो गए। ओरिजिनल डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ इसके लिए राइट साइड में ऐसे आपको ये लिख के दिया इन्होंने, इंक्रीज करके राइट के साइड में एरो करके इंक्रीज करके लिखा है और डॉट 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 करके एक लाइन ज्वाइन की है। दिस इज न्यू डिमांड कर्व। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व। द ओरिजिनल डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम डी टू D1 D1। डी है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इंक्रीज होने के बाद उसमें चेंजेस होने के बाद ये D1 D1 दिख रहा है, विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। इसका टोटली अपोजिट अभी आप लिखेंगे डिक्रीज इन डिमांड में। इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, अभी पहले में आपने क्या लिखा था, फेवरेबल, अभी इसमें लिखेंगे अनफेवरेबल। अनफेवरेबल हो रहा है तभी तो डिक्रीज हो रहा है ना। अनफेवरेबल, आपको मैं याद रखने की ट्रिक्स बता रही हूँ। इंक्रीज में फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, डिक्रीज में अनफेवरेबल चेंजेस, लाइक बाकी का सेम ही लिखना है, टेस्ट, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे, डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। पहले वाले में क्या लिखा था, डिमांड कर्व शोज राइट हैंड साइड, डिक्रीज में लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। और ये डायग्राम थर्ड, अभी पहले वाले में इंक्रीज में डायग्राम कैसा था, आउटसाइड, बाहर की तरफ, इस तरफ था। अभी ये डिमांड कर्व अंदर की तरफ आ रहा है, इनसाइड, इसको कहते हैं इनसाइड। ये डी है वो ओरिजिनल डिमांड है और D2 दिख रहा है वो न्यू डिमांड है। डी इज द ओरिजिनल एंड इट शिफ्ट्स, अंडरलाइन द सेंटेंस, इट शिफ्ट्स इनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम डी टू D2 विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। ये चारों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी सिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, मार्केट डिमांड, वो सब, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, वो सब के लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी ताकि ये हमारा चैप्टर फुल फिनिश हो जाए। आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेना। जिन लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है उनके लिए ये सारे वीडियोस रिवीजन का अच्छा सोर्स बनेंगे। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आर्ट्स और कॉमर्स में, वो सबको आप ये वीडियोस
की लिंक शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस सब चीज़ों का फ़ायदा हो। आप अभी से अगर करेंगे, रिवीजन स्टार्ट अगर आपका हो जाएगा, बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लेंगे तो आपका पेपर भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और जब एग्ज़ाम आएगी फेब में तब आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। मैं और भी नए नए ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगी। आपको जो भी चैप्टर्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही नहीं, OCSP के भी, BK के भी जो भी चैप्टर्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप बता देना कि ये चैप्टर्स पे आप एक वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। आपके कमेंट्स आप बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।